नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज संस्कृत के बहुत ही सरल प्रश्न सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रारंभ से यदि हम पढ़ते हैं तो संस्कृत बहुत ही सरलता से हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम समझ लेते हैं तो आसानी से किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया है और प्रथम पुरुष के विषय में हमें लिखना है। लेकिन इनको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर बार मैं बताता हूं पुरुष से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनमें हर बार बताता हूं कि उत्तम पुरुष के 3 शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। जैसे अहम एकवचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। और इनके साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के कर्ता हैं, तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। ये 3 कर्ता होते हैं मध्यम पुरुष के, और मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं उनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, अब 3 शब्द मैंने आपको उत्तम पुरुष के कर्ता बताए और 3 शब्द मध्यम पुरुष के कर्ता बताए। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। यदि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष यदि द्विवचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष के 3 शब्द फिक्स हैं। 3 शब्द के अलावा ये जो 3 कर्ता होते हैं उत्तम पुरुष के, इनके अलावा अन्य कर्ता कोई नहीं होता है उत्तम पुरुष का। एकदम निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पठती, और यहां पर ब्रैकेट में दे रखा है बालिका, बालिका। अब हमें ये क्रिया देखनी है, पठती प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो हमें यहां पर जो कर्ता लिखना है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का लिखना है। तो देखिए, हमें बालिका शब्द आता है या लता शब्द आता है, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं जो भी आकारांत शब्द है। जैसे लता है तो लता, इसमें जो आकारांत शब्द है एंड में आ है, उसी प्रकार से बालिका है तो बालिका, बालिका। तो बालिका एक वचन ही है, बालिका ये बहुवचन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बालिका। प्रथम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बालिका। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे बालिका। इसका मतलब हुआ बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है, क्योंकि बालिका प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, चरता है। चरते में चरना, ग्रेजिंग करना। यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, चरती, चरता है, चरंती। तो प्रथम पुरुष द्विवचन के ही कर्ता का प्रयोग करेंगे, जैसे लता, लते, लता। तो द्विवचन जैसे अजा, अजय। तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? अजय, डुअल नंबर। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता अजय। अजय का मतलब 2 बकरियां, चरते का मतलब चल रही हैं या चरती हैं। संस्कृत में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये लट लकार का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संति। यहां पर यह बहुवचन की क्रिया है, संति। अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और संति बहुवचन। संति का मतलब है, यहां पर द्विचक्रिका का मतलब एक साइकिल, और द्विचक्रिका बहुवचन हो गया, जैसे लता, बालिका, तो ये बहुवचन हो गया, द्विचक्रिका। तो यहां पर संति बहुवचन है क्रिया, तो हमें यहां पर कर्ता भी बहुवचन लिखना होगा, तो लिखेंगे यहां पर द्विचक्रिका, द्विचक्रिका।
इस प्रकार से बहुवचन लिखेंगे तो हमारा आंसर ये सही होगा, द्विचक्रिका। नेक्स्ट है चलती। चलती मीन्स चलती है, क्योंकि आगे ब्रैकेट में दे रखा है नौका, स्त्रीलिंग होता है नौका, नाव, नाव चलती है। तो देखिए दोस्तों, नौके, नौका मूल शब्द देखिए नौका, एंड में क्या आता है आ, लता एंड में क्या आ रहा है आ, बालिका एंड में क्या आ रहा है आ, तो नौका भी लता शब्द की तरह ही चलेगी। तो देखिए यहां पर चलती प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो हम कर्ता भी प्रथम पुरुष एकवचन का ही लिखेंगे। तो क्या होगा, प्रथम पुरुष एकवचन नौका, तो यहां पर लिखेंगे हम नौका। नौका चलती, नाव चलती है। नेक्स्ट देखा अस्थि, एक वचन है, अस धातु लट लगा एक वचन है, तो यहां पर भी हम ये प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता लिखेंगे। वही सूची के दो सुई और सूची का एक सुई, तो यहां पर लिखेंगे सूची का एक वचन। सूची का मीन्स सुई है, सुई है। उत्पतंती बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है उत्पतंती। जैसे उत्पतति एक वचन की क्रिया है, उत्पतते द्विवचन की क्रिया है, और उत्पतंती बहुवचन की क्रिया है। तो बहुवचन की क्रिया है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की ही हम प्रथम पुरुष बहुवचन का ही हम कर्ता लिखेंगे। तो देखिए मक्षिकाहा, मक्षिका, मक्षी के मक्षी का बहुवचन है, यहां पर मक्षी के द्विवचन है, तो हम बहुवचन का कर्ता लिखेंगे मक्षिका, तो यहां पर लिखेंगे हम मक्षिका, ये बहुवचन का कर्ता हो गया मक्षिका। तो आंसर एकदम राइट है। तो एक बार आप और देख सकते हैं, बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है, अजय चलते हैं, दो बकरियां चलती हैं, द्विचक्रिका संति, साइकिलें हैं, नौका चलती, नाव चलती है, सूची का अस्थि, सुई है, मक्षी का उत्पतंती, मक्खियां उड़ रही हैं या उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा ते ता सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पुनः लिखिए। सा एक वचन है और ते द्विवचन है और ता बहुवचन है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके स्थान पर हमें प्रयोग करना, इनके स्थान पर यह प्रयोग करना है, ये करता है। जैसे यहां पर महिला लिखा हुआ है, तो महिला संज्ञा शब्द एक वचन में है या द्विवचन में है या बहुवचन में है, कैसे जानेंगे। देखिए लता, लते, लताहा, विसर्ग आ गया। उसी प्रकार से महिला, महिले, महिला, तो बहुवचन है, तो इस महिला शब्द के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ता धावंती। इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ता धावंती, महिला के स्थान पर ता लिखें। नेक्स्ट है सुधा वदती, सुधा बोलती है। सुधा एक वचन है, क्योंकि इसके आगे विसर्ग नहीं है, विसर्ग होता तो बहुवचन होता, और सुधे द्विवचन होता, तो ये क्या है, एक वचन। सुधा वदती, सुधा बोलती है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, सा वदती। सुधा क्या है, प्रोपर नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और एक वचन है, तो एक वचन का ही हम सर्वनाम लिखेंगे। नेक्स्ट है जवनी की दौलत है। यहां पर जवनी के द्विवचन है, जैसे लता, लते द्विवचन है, तो द्विवचन संज्ञा शब्द है यहां पर, तो द्विवचन हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। तो ते दौलत है, ते दौलत है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ते दौलत है। नेक्स्ट है पिपीलिका चलंती। पिपीलिका बोलते हैं चींटियों को, चींटियां चल रही हैं, तो बहुवचन है पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका, लता, लते, लता, बहुवचन है, तो पिपीलिका के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, ता, ता यूज करेंगे, ताहा चलंती। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है चटके कूजते हैं। चटके, दो चिड़ियां कूजते, कूज रही हैं, दो चिड़ियां चहचा रही हैं, तो यहां पर चटका, चटके, चटका, तो द्विवचन है, तो द्विवचन कर्ता के लिए हम सर्वनाम शब्द करेंगे द्विवचन का ही, ते पूजते हैं। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
ये मंजूषा है, मक्षिकाः, नौकाः, बालिकाः, अजय, बालिक। यहां पर हमें इन क्रियाओं को देख करके कर्ता लिखने हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है चलंती। प्रथम पुरुष बहुवचन है चलती एकवचन, चलते द्विवचन और चलंती बहुवचन। तो यहां पर चलती हैं, क्या चलती हैं? तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम नौका, नौका चलती है, नौका मीन्स नाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है नृत्यतः है। नृत्यतः का मतलब नाचते हैं या नाचती हैं। तो यहां पर कौन नाच सकता है? नाच, यहां पर द्विवचन क्रिया क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है और प्रथम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता आएगा। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या होगा स्त्रीलिंग में? जैसे बालिका, बालिके, बालिका। बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिका बहुवचन। तो यहां पर हम प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का कर्ता का प्रयोग करेंगे बालिके। हाँ बालिके, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। कैसे? देखिए लता, लते, लता। लता एक वचन है, लते द्विवचन है और लता बहुवचन है। उसी प्रकार से बालिका शब्द होता है, बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिके द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन का कर्ता यहां पर हम लिखेंगे बालिके। नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब उड़ना, उड़ता है या उड़ती है। तो उत्पत्ति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब उड़ता है या उड़ती है तो प्रथम पुरुष एक वचन का जो कर्ता है हमें इस मंजूषा से देख करके लिखना है। जैसे मंजूषा में हम यहाँ पर आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर होगा मक्षिका, एक वचन है ये, मक्षिका, मक्खी उड़ती है तो इसका आंसर होगा यहाँ पर मक्षिका, मक्खी उड़ती। क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है चलता है। चलते प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, चलते का मतलब चल रही है या चलती हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता का प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है यहाँ पर? अजय। अजय का मतलब होता है दो बकरियां, दो बकरियां चल रही हैं या चलती हैं। नेक्स्ट है धावंती। धावंती का मतलब दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, इस प्रकार से। तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे हम। तो एक रह गया बालिका, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है और प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे हम बालिका। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम राइट है। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए और निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर जो मंजूषा है ये क्रिया दी हुई है, पठती, असती, कूजतः, चलंती, चलंती। तो ये क्रिया दी हुई है, हम कर्ता के आधार पर क्रिया लिखेंगे। जैसे कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में है हम क्रिया भी उसी पुरुष तथा उसी वचन में लिखेंगे। तो देखिए सौम्या, यहाँ पर सौम्या प्रथम पुरुष एक वचन है, सौम्या प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? सौम्या क्या कर सकती है? पठती। तो प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे सौम्या पठती। ये आंसर हमारा एकदम राइट हुआ, सौम्या पठती। नेक्स्ट है चटकी। दो चिड़िया है, चटका, चटकी, चटका। तो चटकी दो चिड़िया हैं, दो चिड़ियाएं क्या करती हैं? प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम कूजते। तो दो जो चिड़ियाएं हैं वो क्या करती हैं? कूजते हैं, चहचहाती। ठीक है। अब नेक्स्ट है अजा। अजा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, अजा का मतलब एक बकरी क्या करती है? अजा, सॉरी यहां पर विसर्ग लगाना भूल गया, अजा, ये बहुत सारी बकरियां हैं, अजा, अजय, अजा। तो बहुत सारी बकरियां हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे यहाँ पर चरंती। चल रही हैं, बहुत सारी बकरियां चल रही हैं तो लिखेंगे चरंती, अजाहा, चरंती। अब नेक्स्ट है पिपीलिका।
पिपीलिका का मतलब बहुत सारी चींटियां, जैसे लता लते लताह, बालिका बालिके बालिकाः। उसी प्रकार से पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे चलंती। यहां पर प्रयोग करेंगे हम चलंती, चींटियां चल रही हैं। अब नेक्स्ट है सूचिका, प्रथम पुरुष एक वचन है। सूचिका मतलब नीडल सुई, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अस्ति। अस्ति सूचिका, अस्ति सुई है। इस प्रकार से हम कर्ता के आधार पर हम क्रिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियाएं दी हुई है, हमें कर्ता लिखना है और कर्ता के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन यहां पर आएगा? नेक्स्ट देखिए, गरजते है, गरजते का हम लोग गरज रहे हैं, कोई 2 गरज रहे हैं, तो यहां पर कर्ता जो लिखेंगे हम द्विवचन लिखेंगे। तो यहां पर सिंह एक वचन है, सिंहौ द्विवचन, सिंहा बहुवचन, तो द्विवचन लिखेंगे हम सिंहौ। 2 शेर गरज रहे हैं। नेक्स्ट है चलंती, चल रहे हैं, क्या चल रही हैं? तो यहां पर नौका एक वचन, नौके द्विवचन, नौका बहुवचन, तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन लिखेंगे नौका। नावें चल रही हैं। विहरते का मतलब होता है कोई 2 घूम रहे हैं या घूम रही हैं, तो यहां पर द्विवचन का कर्ता लिखेंगे हम बालिके हैं, तो लिखेंगे द्विवचन का कर्ता बालिके। 2 बालिकाएं घूम रही हैं, विहार कर रही हैं। संति का मतलब है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अस्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग द्विवचन और संति बहुवचन, तो यहां पर हम बहुवचन की कर्ता का प्रयोग करेंगे रोटिका। रोटिका संति, तो रोटिका संति, रोटियां हैं। नेक्स्ट है चलती, चलती है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लिखेंगे, क्योंकि यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है चलती। तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या होगा? अजा, बिना विसर्ग के लिखेंगे अजा। यदि विसर्ग लगा दी तो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि अजा एक वचन, अजय द्विवचन और अजा बहुवचन। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे? हाँ, आराम से कीजिए, देख लीजिए, आराम से कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के करता है, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के करता है, और इनके अलावा जो करता है वो प्रथम पुरुष के करता है। अब देखिए, पट धातु लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। जो ये रिक्त स्थान है इनमें पट धातु लट लकार भरनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आवाम है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो हमें उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहां पर लिखनी है पट, पट क्रिया। उत्तम पुरुष एक वचन क्या हुआ? पठावे, तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हुआ? पठावह। इस प्रकार से पठावह क्रिया लिखेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन है, देख लीजिए ऊपर भी। नेक्स्ट है त्वम पाठमीय, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का करता, देखिए त्वम मीन्स तुम, तो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। पट धातु का, तो त्वम पटसी, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है पटसी। जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो सभी सोल्व करने जा रहा हूं, जिसके कारण से आप पुरुष और क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूयम पुस्तकम, यहाँ पर यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। देखिए त्वम युवाम यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का करता यूयम है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम पठत। कैसे? पटसी पठता है पठत, पटसी पठता है पठत, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सह पाठम, सह यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, सह वह। क्यों? उत्तम पुरुष के 3 शब्द है, मध्यम पुरुष से एक, ये 3 शब्द है। ये मध्यम उत्तम पुरुष के 3 करता, मध्यम पुरुष के 3 करता, इनके अलावा जो भी करता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के करता होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स है ये इनके अलावा ही है, और एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम पठती। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाम, युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या लिखेंगे? पठसी पठत है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे पठत है।
नेक्स्ट है वयम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? पठामी, पठावह, पठामह। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे पठामह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राम है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता राम है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हम लिखेंगे पठति। नेक्स्ट है बालकौ, बालक है एक वचन है और बालकौ द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है बालकौ। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठति, एक वचन है और पठत है द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है कुछ और क्रिया है पठत है। नेक्स्ट है ता पुस्तकम, ता यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ता, जैसे सा एक वचन, ते द्विवचन और ता बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन कहां करता है? ता। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे हम पठति, पठत है पठंती, यहां पर लिखेंगे पठंती। नेक्स्ट है तव, तव यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, कैसे? से एक वचन, तव द्विवचन और ते बहुवचन। तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करें, इस प्रकार से लिखेंगे पठत है। हाँ दोस्तों, क्रिया पर कर्ता के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कर्ता पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, क्रिया समान होती है, क्रिया समान होती है। जैसे राधा पढ़ती है तो राधा पठती, सुरेश पढ़ता है तो सुरेश है पठती। इस प्रकार से फल गिरता है तो फलम पतति। तो कहने का मतलब कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, क्रिया के रूप में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।